आपको जो है ये वर्डप्रेस की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर ये मैंने एक पग ब्रीड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक कंटेंट पब्लिश किया। यहाँ तक पहुँचने का तरीका ये होता है कि सिंपली अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट का लिंक डाल के एड में डब्ल्यूपी एडमिन लिखते हैं, डब्ल्यूपी एडमिन लिख के आप उसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर आप कहते हैं तो सामने ये डैशबोर्ड खुलता है। इस डैशबोर्ड में आप जो है यहाँ से जाके न्यू करके पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं और पेज भी ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं एसईओ की, तो देखें अब ये मैंने एक नया पेज बनाया, पग ब्रीड इन्फॉर्मेशन, इसका मैंने टाइटल रखा और इसके अंदर मैंने ये कंटेंट रखा। मैंने कंटेंट रखा, उसके अंदर भी मैंने जो मेरा कोर कीवर्ड था पग ब्रीड, उसको मैंने इसके अंदर ऐड किया। मैं अब कंट्रोल एफ करके ना अपना कोर कीवर्ड सर्च करके आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये येलो हुआ हुआ है, ये आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो कीवर्ड है वो कंटेंट के अंदर काफी हद तक यूज हुआ हुआ है। उसके बाद आपका जो मेन टाइटल होता है उसके अंदर भी आपका जो कोर कीवर्ड है वो होना जरूरी है। अगर वो होगा तो वो जल्दी रैंक होगा। मैं अब साथ साथ इस प्रेजेंटेशन पे आता हूँ, चीजों को कंपेयर करता हूँ। देखें आपके यहाँ पे वो कहता है कि कीवर्ड, आपने कीवर्ड सबसे पहले फाइनल कर लिया, उसके बाद आप कंटेंट, अभी कंटेंट के ऊपर गए हुए हैं, कंटेंट के अंदर ये कीवर्ड का होना जरूरी है। उसके बाद उसने कहा जी कि आपका जो टाइटल टैग है, टाइटल टैग का मतलब ये है कि जो आप कंटेंट का टाइटल होगा उसके अंदर भी ये कीवर्ड होना जरूरी है। अब ये कीवर्ड जो है ना, ये इन सारी चीजों के साथ लिंक कर रहे हैं। कीवर्ड सबसे पहले फाइनल किया, फिर उसको कंटेंट जब लिखा उसके अंदर कीवर्ड को एडजस्ट किया, फिर जब आपने उसका टाइटल बनाया उसके अंदर कीवर्ड को एडजस्ट किया, फिर जब आप उसकी मेटा टाइटल बनाएंगे उसके अंदर ये कीवर्ड ऐड होगा, फिर जब उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन बनाएंगे उसके अंदर जो ये कीवर्ड जो है वो एडजस्ट होगा। अब देखिए, जो आपका मेटा टाइटल होता है ना, उसको ये हेडर टैग भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये हेडर टैग आप इसे कहें या मेटा टाइटल इसे कहें, दोनों एक ही चीज है। और ये मेटा डिस्क्रिप्शन जो मैंने अभी एमएस वर्ड की फाइल पे बनाई थी। और उसके बाद इंटरनल लिंक से ये मुराद होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट डालें ना, तो उसको इंटरनली किसी दूसरे पेज के साथ लिंक कर दें। तो वो भी मैंने लिंक किया और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ऑल्ट टैग क्या होता है? ऑल्ट टैग से मुराद ये होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट पे इमेज लगाते हैं तो उसको इमेज, जब आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट पे इमेज लगाते हैं तो एक ऑल्ट टैग, नॉर्मली ये डेवलपर्स ऑल्ट टैग लगाते हैं, लेकिन आपको भी इसका तरीका पता होना चाहिए। ऑल्ट टैग से मुराद ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट पे कोई इमेज लगाते हैं तो एक उसके अंदर ऑप्शन होता है, इसमें वर्डप्रेस में तो ऑप्शन होता है कि आप ऑल्ट टैग का साथ ही ऑप्शन आता है, आप उस इमेज को का नाम उसमें डाल देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अब पग ब्रीड से रिलेटेड कोई डॉग होगा ना, पग डॉग, उसकी कोई इमेज लगाऊंगा तो मैं साथ ही उसमें ऑल्ट टैग में लिख दूंगा पग डॉग। बेसिकली ये ऑल्ट टैग होता है कि ये अल्टरनेटिव टैग होता है कि लेट्स सपोज अगर नेट नहीं आ रहा या किसी वजह से तस्वीर नहीं खुल रही, तो अगर कोई बंदा माउस उसके ऊपर लेके जाएगा तो वहां पे कंटेंट लिखा हुआ आ रहा होगा कि ये पग डॉग्स की तस्वीर थी। तो ये अल्टरनेटिव टैग इसलिए होता है। तो ये इसकी भी एसईओ में इम्पोर्टेंस एक तो ये भी है कि जब आप किसी इमेज को ऑल्ट टैग लगाते हैं तो जब फिर आप सर्च इंजन में जब आप जाके ना उसको इमेज को सर्च करते हैं ना इमेजेस में, तो वहां पे वो आपकी तस्वीर आ रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं दोबारा आता हूँ सर्च इंजन पे, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ डॉग लिखता हूँ, अब ये सारी डॉग्स की से रिलेटेड वेबसाइट्स आ रही हैं। लेकिन जब मैं इमेजेस पे क्लिक करूंगा ना, तो ये सारी जो इमेजेस आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं? ये जो 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 इन्होंने ऑल टैग लगाए थे, ऑल टैग के अंदर, अल्टरनेटिव टैग्स के अंदर जो इन्होंने लिंक इमेजेस को नाम दिए थे, उन नाम की बेसिस पे ये यहाँ पे इसकी तस्वीरें आ रही होती हैं। तो आगे चलते हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब इसको हम देखते हैं कि योस्ट के अंदर इन सारी चीजों को किस तरह कवर करते हैं। तो अब मैं आता हूँ दोबारा योस्ट के अंदर। देखें, ये हमने कंटेंट डाला। जब जब हम कंटेंट डालते हैं, बिल्कुल एंड में जाते हैं ना हम, तो यहाँ पे योस्ट हो या ऑल इन वन एसईओ का प्लगइन हो, कोई भी प्लगइन हो, ये उसकी फील्ड्स होती हैं। देखिए, ये योस्ट की प्लगइन है। सबसे पहले वो कहता है कि आप अपना जो फोकस फ्रेज है यानी फोकस कीवर्ड है या जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसको यहाँ पे पेस्ट करें। यहाँ पे पेस्ट करने का मकसद ये होता है कि अब वो यहाँ से उसको कंपेयर करेगा कि गूगल की या सर्च इंजन की जो पॉलिसीज है उसके मुताबिक ये कीवर्ड हर जगह पे मौजूद है या नहीं है। ये हमें साथ साथ ये भी बताएगा। अब ये हमें बता रहा है कि अगर आपने जो अभी तक ये मैंने मेटा टाइटल रखा
पग ब्रीड इन्फॉर्मेशन पग जो मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया, मैंने इधर कॉपी पेस्ट कर लिया। स्लग यानी इस पेज का ये लिंक होगा, जो टाइटल होता है नॉर्मली वो खुद ही स्लग बन जाता है। और मेटा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे जो हमने बनाई थी, इसमें हमने ये प्राइमरी कीवर्ड रखा था और ये सेकेंडरी कीवर्ड रखा था। और अब ये हमें ये दिखा रहा है कि हमारा जो ये मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना, मोबाइल पे इसका रिजल्ट इस तरीके से शो होगा और ये डेस्कटॉप के ऊपर हमारा इस तरीके से शो हो रहा होगा। साथ ही हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा होता है। उसके बाद ये हमारे पास चेकलिस्ट होती है एसईओ एनालिसिस के। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको बताता है कि देखें, वो मुझे बता रहा है कि मेरी क्या मिस्टेक है। एक मिस्टेक है कि जो मेरा कोर कीवर्ड है पग ब्रीड, मुझे वो कह रहा है कि मैंने उनको सब हेडिंग्स के अंदर ज्यादा दफा नहीं यूज किया, यानी जो मैंने पूरा कंटेंट लिखा था इसमें जो हेडिंग्स ये आ रही है ना, इसके अंदर मेरा कीवर्ड ज्यादा दफा रिपीट नहीं हुआ। इस चीज को उसने रेड किया हुआ है। उसके अलावा देखें वो बाकी 14 थिंग्स जो हैं, वो 14 रिजल्ट जो इसके अलावा है, वो सब कह रहा है गुड है, यानी कि परफेक्ट है। कि आउटबाउंड लिंक मतलब कि मैंने कोई किसी बाहर की एक्सटर्नल वेबसाइट को रेफरेंस के तौर पे लिंक दिया हुआ है, गुड। इमेज की फ्रेज के अंदर मैं इमेज लगाई थी, उसके साथ मैंने उसका कीवर्ड डाला था या मैंने उसको ऑल्ट टैग लगाया था, मैंने लगाया हुआ था, उसने कहा ये भी गुड है। इमेज मैंने कोई ना कोई एटलीस्ट एक इमेज कंटेंट में ऐड की है, लगाई है, कह रहा है कि गुड जॉब। इंटरनल लिंक से मुराद ये होता है कि मैंने इंटरनल किसी भी और जो मेरी ये वैसे जो चीजें यहाँ पे लिखी है मैं आपको साथ साथ दिखा भी देता हूँ। जैसे सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आउटबाउंड लिंक आपने डाला है, तो ये मेरी पोस्ट है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि आउटबाउंड लिंक से मुराद की एक्सटर्नल किसी वेबसाइट को लिंक। तो ये देखिए, ये ग्रूमिंग जो है ना, ये google.com के यूआरएल पे लेके जा रहा है। अगर मैं इसको खोलूं तो ये एक जो वेबसाइट खुलती है, ये वाली वेबसाइट खुल रही है, इसका लिंक हमने डाला हुआ है, ये एक्सटर्नल लिंक है। तो ये चीज हमारी यहाँ से पास हुई, पहले एक्सटर्नल लिंक वाली। उसके बाद उसने हमें कहा जी कि आपने इमेज की फ्रेज, यानी जब मैंने इमेज अपलोड की थी तो उसके साथ मैंने इमेज का जो है वो इमेज को का टैग लगा दिया था। इमेज भी लगी हुई है, तो ये आप लोग जिस तरह देख सकते हैं कि इमेज इसके साथ पोस्ट के साथ अटैच्ड है। फिर की फ्रेज लेंथ जो है, यानी कि जो हमने कीवर्ड रखे हैं उसकी लेंथ जो है वो गुड है। ये तो नहीं सिर्फ एक वर्ड का कीवर्ड नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। फिर की फ्रेज डेंसिटी जो है वो भी ठीक है, मतलब वो कि हमने कितनी दफा कंटेंट के अंदर यूज किया, हमने 15 टाइम्स यूज किया है, तो वो कह रहा है दैट इज ग्रेट। फिर वो कह रहा है की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी कि हमारा जो मेन कीवर्ड है मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो ठीक है वो मौजूद है। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ जो है वो कम ठीक है, यानी ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन थी इसकी लेंथ बहुत कम या बहुत ज्यादा तो नहीं थी, विद इन 160 कैरेक्टर थी, तो वो ठीक थी। उसके बाद वो कह रहा है कि previously used की phrases you are not used this keyword before very, यानी कि हम एक ही कीवर्ड जो है उस पे ज्यादा बार बार एक कंटेंट तो नहीं अपने ब्लॉग पे लिख रहे या अपनी वेबसाइट। जैसे मिसाल तो मेरी अगर वेब डिजाइन की वेबसाइट है, ऐसा तो नहीं मैं 10 दफा वेब डिजाइन की पेजेस बना लूं, तो वो बार बार अगर हम बनाएंगे तो सर्च इंजन कंफ्यूज होगा कि मैं कौन से पेज को रैंक करूं। तो वो चीज कह रहा है वो तो नहीं की, तो दैट इज आल्सो गुड। टेक्स्ट लेंथ जो है वो भी जबरदस्त है, वो जितना ज्यादा उतना इसको जो है सर्च इंजन लाइक करते हैं। और फिर वो कह रहा है कि फ्रेज इन टाइटल, यानी कि आपका जो मेटा टाइटल है या दूसरा जो टाइटल है उसके अंदर है की फ्रेज, या की फ्रेज से यहाँ पे मुराद कीवर्ड है, ये कीवर्ड को के लिए टर्म यूज करते हैं की फ्रेज, तो वो भी हमने की हुई है। और एसईओ टाइटल जो है उसकी विड्थ जो है वो भी ठीक है। और कीवर्ड की फ्रेजेस इन स्लग, यानी कीवर्ड जो है वो स्लग के अंदर भी मौजूद है, तो ये सब कुछ परफेक्ट है। जब आप ये सारी चीजें परफेक्ट कर देते हैं तो ये ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड जो है वो आपकी चीजें परफेक्ट हो जाती हैं।